सज्जनों, आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं श्री हनुमान चालीसा का चिंतन एवं इसके हनुमान चालीसा के पाठ से क्या लाभ प्राप्त होता है, कौन सी चौपाइयों से क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा आपसे करते हैं, शेयर कर रहे हैं। संतवर गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री हनुमान चालीसा एक परम सिद्धिदायक स्तुति है। मानव की समस्त मनोकामनाओं की संपूर्ति कराने वाला और मारुति नंदन एवं उनके परम आराध्य भगवान श्री राम की अहेतुकी कृपा का प्रदाता है। इसके आरंभ और अंत में दोहा और छंद हैं, मध्य में 40 चौपाइयाँ हैं। मानो दो पावन तटों के मध्य प्रवहमान पतित पावनी भगवती भक्ति भागीरथी ही इस रूप में प्रकट हुई हूँ, ऐसा प्रतीत होता है। इन चौपाइयों में श्री हनुमान जी का शौर्य, पराक्रम एवं सामर्थ्य के साथ अपने परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति सच्ची निष्ठा, सेवा, समर्पण और तादम्य वर्णित हुआ है। श्री हनुमान चालीसा सनातन धर्म के प्रायः सभी मत मतांतरों, संप्रदायों एवं भक्त परंपराओं में गृहीत है, स्वीकार्य है, अतः सर्वमान्य है और सुलभ है। सबैं सुलभ सब दिन सब ऐसा, सबैं सुलभ सब दिन सब देशा, ऐसा कहा जाता है। बाह्य शत्रुओं को जीते वह वीर और जो अंतः शत्रुओं को पर विजय प्राप्त करे वह महावीर। अतः हनुमान जी को महावीर भी कहा गया है। जैसे कहा गया है महावीर विक्रम बजरंगी, ऐसा कहा जाता है उसमें हनुमान चालीसा में। वे कपीस होते हुए भी रामदूत हैं, स्वामी भी हैं और सेवक भी हैं। वे क्लेशहारी हैं, बल बुद्धि और विद्या के प्रदाता हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरों कलेश विकार, ये कहा जाता है उसमें। जो बल अर्थात शक्ति, जिसकी अधिष्ठाती माँ दुर्गा हैं। बुद्धि के प्रदाता कौन हैं? गजानन हैं, गणेश हैं। और विद्या की प्रदात्री कौन है? माँ सरस्वती हैं। इन तीनों का वरदान, शक्ति एवं सामर्थ्य श्री हनुमान में पूंजीभूत है, हनुमान जी में ही से। श्री हनुमान चालीसा का आरंभ जो है जय शब्द से होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और समापन कैसे होता है? जय 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 हनुमान गोसाई, ऐसे समापन उसका होता है। अतः यह जय आदि और जय अंत वाली रचना है। अंतिम 3 चौपाइयाँ विधि तथा फल स्वरूप से संबंधित हैं। आदि में जय और अंत में भी जय। सर्वविद जय प्रदाता है, मतलब जय को प्रदान करने वाला है। उनके एक हाथ में, हनुमान जी के में वज्र है और दूसरे हाथ में ध्वजा है। वज्र संहारक के रूप में दिखाया गया है, मारक है, और ध्वजा विजय का प्रतीक है। तो जगह जगह हनुमान ध्वजा लगी रहती है। श्री हनुमान जी जहाँ कनक भूद्राकार शरीरा हैं, तो वे कंचन वर्णी भी हैं। वे विद्यावान हैं, गुणी हैं और चतुर हैं। जीवन में सफलता इन तीनों पर ही निर्भर करती है। जो आदमी विद्यावान है, गुणी है और चतुर है, उसी को सफलता मिलती है जीवन में। विद्या के साथ गुण और गुणों के साथ चतुराई भी अनिवार्य है। विद्या सैद्धांतिक पक्ष है, गुण क्रियात्मक है और चतुराई उनका प्रयोगात्मक पक्ष है। चतुरता अर्थात कार्याकार विवेक, सही समय पर उचित कार्य करना, ये चतुरता है। हनुमान चालीसा में त्रिक योग 3 का संयोग है।
प्राय देखने को मिला है। जहाँ वे बल, बुद्धि और विद्या के पिलाता हैं, वहीं वे विद्यावान हैं, गुणी हैं और चतुर भी हैं। कहा गया है बे सीता राम लखन मन वशिया। तो लंकापुरी में उनके 3 रूप प्रकट हुए, सूक्ष्म रूप, विराट रूप और भीम रूप। सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा, ये उसमें कहा गया है हनुमान चालीसा में। दूसरा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धर करके उनको लंका को जलाया उन्होंने। भीम रूप धरे असुर संहारे, तो असुरों का संहार किया भीम का रूप धारण करके। इसके माध्यम से रामचंद्र के काज समारे। ये उन्होंने समयानुसार 3 वस्तुएं मुख में धारण की। पहले सूर्य को निकल गए बचपन में ही, और जब सीता से की खोज में जा रहे थे तो उन्होंने मुद्रिका दी भगवान ने, तो प्रभु मुद्रिका को धारण किया मुख में और राम नाम को धारण किया। सूर्य को उन्होंने लील्योताय मधुर फल जानू, मुद्रिका को प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जिल गलांगे चर नाही। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखें रामू, ये रामचरितमानस में कहा गया है। यह चालीसा प्रमुख रूप से संकटहारी सिद्ध होता है। इसमें 3 का योग है। पहला, वे संकट काटने वाले हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, ये सामान्य संकट आने पर इसको कहा जा सकता है, जपा जा सकता है। वे संकट से छुड़ाते भी हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, चारों ओर अगर आदमी संकटग्रस्त है तो इसका जाप कर सकता है, संकट से हनुमान छुड़ावे। और वे संकट हरण करने वाले भी हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, तो ये संकट आ ही नहीं पाता। तो ये 3 चीजों को, संकटों को वो काटने वाले। ये उनकी तीनों लोगों को कंपायमान करने में भी सक्षम हैं। तीनों लोक हाँकते कापे, सुग्रीव, विभीषण एवं स्वयं अपने प्रभु श्री राम के राज्यारोहण में श्री हनुमान जी की भूमिका प्रमुख रही है। वहाँ भी 3 का ही संयोग है। श्री हनुमान जी का अवतार राम काज के लिए हुआ है। राम काज लग तब अवतारा, इसलिए वे राम काज करे को आतुर, ऐसे कहा जाता है। उनकी आतुरता में ही त्वरा है, सजगता है, क्षिप्रता है, शीघ्रता है, अविलंबिता है। वे प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, भक्त प्रेमी और रसिक, इन तीनों में रसिक होना श्रेष्ठ माना गया है। उन्होंने राम काज के लिए भी रामचंद्र के काज समारे। श्री विपद भंजक करुणामूर्त श्री राम जब संकट आए उनके निवारण करता श्री हनुमान जी ही रहे। इसलिए रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, श्री राम जी ने खुद उनकी बड़ाई की और कहा हनुमान के कृतकार्यों से वो इतने अभिभूत हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपके ऋणी हैं, तुम मम प्रिय भरते हैं सम भाई, ऐसा कहा। प्रभु अपने को ऋण चुकाने में भी असमर्थ पाते हैं और कहते हैं, ये रामचरितमानस में कहा गया है, सुन सुत तो हे रण में नाही, ये उनका सेवा भाव है, सेवा का फल है। इसलिए श्री राम जी स्वयं उनकी बड़ाई कर रहे हैं। माँ सीता की शुद्ध लाने का प्रसंग हो या लक्ष्मण मूर्छा का हो, नागपाश में बद्ध श्री राम का संकट हो या अहिरावण द्वारा बल प्रसंग, श्री हनुमान जी के रक्षक बने। इसलिए तो रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते सम भाई, इसलिए उन्होंने ये कहा। श्री हनुमान जी के पास अमूल्य अमोघ राम रसायन विद्यमान है।
राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम रूपी रसायन सर्वरोगहारी तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का शमन करता है। और इसलिए कहा गया है, भागवत कथा में भी कहा गया है, भागवत कथा के लिए तो आप्त काम और पूर्ण काम योगी जन भी श्रवणोत्सुक रहते हैं। प्रभु कथा कैसी है? भवौषध है और मनोअभिराम है। अतः श्री हनुमान जी का यह परम सौभाग्य रहा है कि उन्हें राम कथा के साथ राम काज का अवसर भी प्राप्त हुआ। वे परम भक्त रहे हैं, उनके पास राम रसायन है और राम कथा रसायन भी है। श्री हनुमान जी का अनुग्रह, उनकी शरण ग्रहण, नाम स्मरण, जप, ध्यान और सेवा सभी मंगलकारी हैं, क्योंकि वे मंगल मूर्ति हैं। तो अगर हमें उनका अनुग्रह पाना है, कृपा पानी है उनका, तो हम क्या करेंगे? कौन सी चालीसा की चौपाई जो है, हनुमान चालीसा की चौपाई कहेंगे, दुर्गम काज जगत के जेते शुभम अनुग्रह तुम रेते ते। उनकी कृपा पानी है तो हमको ये हनुमान चालीसा की चौपाई का पाठ करना पड़ेगा। और उनकी शरणागत पाना है हनुमान जी की, तो कहेंगे सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और उनका नाम उच्चारण करना है और भूत पिशाच से निवृत्त पानी है, छुटकारा पाना है, तो कहेंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अगर रोगों का नाश का हरण करना है तो नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका जप करना चाहिए। और संकट से घिर गया है आदमी तो ध्यान करें हनुमान जी का, और साथ में ये कहें संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। और भक्ति करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, तो इस चौपाई को हनुमान चालीसा की कहना चाहिए। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और संकट में है तो सुमिरन कैसे करें? तो इस चौपाई से सुमिरन कर सकते हैं चालीसा की। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सेवा भाव प्राप्त करना है, उनकी कृपा चाहिए, सेवा चाहिए, तो कैसे करें? और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो उनसे ही ये कृपा प्राप्त करनी है, जिससे हमारा सेवा भाव प्राप्त होगा हमको। और मनोरथ पूर्ति के लिए, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस चौपाई का स्मरण करना है, जाप करना है। और बंधन से मुक्ति पानी है, कैद में कैद है, कोई जेल हो गई है, उसको उससे बंधन मुक्त होना चाहता है, तो हनुमान जी का कैसे सुमिरन करेगा? जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। और सामान्य पाठ से क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं हनुमान चालीसा के? तो ये जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीसा। तो हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा के पाठ से ये चीज़ें, ये लाभ, ये फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं उसकी चौपाइयों से, क्योंकि चौपाइयाँ स्वयं सिद्ध हैं और संत तुलसीदास जी कृत रचित है। स्वयं भगवान शंकर साक्षी हैं कि सिद्ध प्राप्त होकर के ही रहेगी। इस प्रकार हनुमान चालीसा सर्वजन सुलभ, भक्ति, शरणागत प्रदायक, संकट मोचक और सुमत प्रदायक है, और मंगल भवन मंगलहारी की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाला है। इति हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। ओम हम हनुमतये नमः, ओम हनुमतये नमः, श्री परमात्मने नमः, राम राम रामाय नमः। आप लोगों पर सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद देते हैं।